जमीन के सख्त पहाड़ों, खुश्क वादियों और खामोश सहराओं के दरमियान एक ऐसा कबीला आबाद है जिसकी तारीख सिर्फ वक्त के सफ़हात में नहीं लिखी गई बल्कि खून, गैरत और मज़ाहमत से तराशी गई है। ये है मरी कबीला, बलोचिस्तान के सबसे बड़े और तारीखी तौर पर अहम बलोच कबाइल में से एक, जिसकी जड़ें रिंद इत्तेहाद से जुड़ी हुई हैं। मरी कबीले का आबाई इलाका जिला कोहलू समझा जाता है, जो बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है। आज भी मरी कबाइल की बड़ी आबादी कोहलू के साथ साथ डेरा बगटी, सिब्बी, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों और बलोचिस्तान के अंदरूनी पहाड़ी खित्तों में पाई जाती है। इनके देहात पहाड़ों के दामन में फैले हुए हैं, जहां जिंदगी सादा मगर सख्त उसूलों के साथ गुजरती है और जहां हर नस्ल अपनी जमीन और रिवायत की हिफाजत को अपनी पहचान समझती है। तारीख के मुताबिक मरी कबीले की बुनियाद मीर पीरो शाह के बेटे मीर बजार रिंद से जुड़ी हुई है। इब्तिदाई दौर में ये कबीला बजारानी के नाम से जाना जाता था। मीर बजार ने अपनी क़ियादत, जुर्रत और जंगी हिकमत अमली के जरिए इस कबीले की बुनियाद रखी और इसे एक मुनज़्ज़म ताकत में तब्दील किया। वक्त के साथ साथ ये कबीला मजीद कबायली ग्रोहों के शामिल होने से वुसअत इख्तियार करता गया और मरी के नाम से एक बड़ी शनाख्त बन गया। मीर बजार रिंद का दौर बलूच कबायली तारीख का एक अहम मोड़ समझा जाता है। उनके बाद कबीले के मुख्तलिफ हिस्से जैसे बजारानी, गजैनी और लोहारानी मजबूत हुए और अपनी अपनी शाखों में मुनज़्ज़म हुए। मरी कबीला न सिर्फ अपनी अंदरूनी साख्त की वजह से मजबूत हुआ बल्कि अपनी खुद मुख्तारी और मज़ाहमती फितरत की वजह से भी एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर गया। 19वीं सदी में जब बरतानवी सल्तनत ने बर्रे सगीर में अपनी गिरफ्त मजबूत की, उस वक्त मरी कबाइल ने अपनी आज़ादी और इलाके के दिफा के लिए शदीद मज़ाहमत की। 1839 में जब बरतानवी अफवाज अफगानिस्तान की जानिब बढ़ रही थीं, तो मरी कबाइल ने दर्राए बोलान और गिरदो नवाह के इलाकों में उनके रास्ते में रुकावटें डाली। ये वो वक्त था जब मरी कबीला एक जंगजू मज़ाहमती ताकत के तौर पर पूरे खित्ते में पहचाना जाने लगा। 1840 में काहान के इलाके पर बरतानवी कब्जे की कोशिश के बावजूद मरी कबाइल ने मुसलसल मुज़ाहमत जारी रखी। कई तारीखी हवालों में उनकी गोरीला तर्ज जंग, पहाड़ी इलाकों में महारत और गैर मुतवक्की हमलों को उस दौर की बरतानवी फौज के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दिया गया। बाद-अज़ां 1859 और 1862 में भी बड़े फौजी हमले किए गए, मगर मरी कबाइल ने अपनी जमीन और खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद जारी रखी। मरी कबीला सिर्फ जंग और मुज़ाहमत तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी सकाफती शनाख्त भी रखता है। इनके रिवायती लिबास, कबायली जरगे, मेहमान नवाजी और सख्त मगर उसूली समाजी ढांचे ने इन्हें बलोच सकाफत में एक मुनफरिद मकाम दिया है। इनकी जिंदगी का मरकज आज भी इज्जत, गैरत और कबायली रिवायत है। मरी कबीले की बड़ी शाखों में बजारानी, गजानी, लोहारानी, नहलानी, कैसरानी, सालारानी, बारानजई और दीगर ज़ेली ग्रोह शामिल हैं। ये तमाम शाखें मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई हैं, लेकिन एक मुश्तरका कबायली शनाख्त के साथ जुड़ी हुई हैं। जदीद दौर में भी मरी कबीले ने सियासी और समाजी सतह पर अहम किरदार अदा किया है। इनमें सबसे नुमाया शख्सियत नवाब खैर बख्श मरी हैं, जो बलूचिस्तान की सियासी तारीख में एक मजबूत, नजरियाती और बाअसर रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। इनके अलावा भी कई कबायली रहनुमा और समाजी शख्सियात इस कबीले की नुमाइंदगी करते रहे हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान की सियासत, हुकूक और शनाख्त के लिए आवाज बुलंद की। आज मरी कबीला सिर्फ एक तारीखी कबीला नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है, जो बलूचिस्तान के पहाड़ों में अपनी जड़ों के साथ कायम है। इनकी कहानी सिर्फ माजी की जंगों की दास्तान नहीं बल्कि आज भी जारी एक सकाफती, समाजी और तारीखी सफर है। ये कबीला इस हकीकत की अलामत है कि पहाड़ों में बसने वाले लोग वक्त के साथ बदल तो सकते हैं मगर अपनी शनाख्त कभी नहीं छोड़ते।